अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जो है अभिषेक ने भेजा है, राजस्थान के भरतपुर से है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इनिशियली बोथ ब्लॉक ए एंड बी स्टेज एट इक्विलिब्रियम। शुरुआत में जो ब्लॉक ए है और बी है ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इनके अंदर जो एक्सीलरेशन है वो जीरो है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ इफ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी इज कट, ए और बी के बीच में जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। देन एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर कट विल बी। तो ए और बी ब्लॉक के अंदर क्या एक्सीलरेशन होगा हमें यह बताना है। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखिए दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं, एक तो स्ट्रिंग कट प्रॉब्लम और एक स्प्रिंग कट प्रॉब्लम। एक केस में तो हम स्ट्रिंग को कट करते हैं और एक केस होता है जिसमें स्प्रिंग को कट करते हैं। यहां पर स्ट्रिंग को कट किया जा रहा है, तो जब भी स्ट्रिंग या स्प्रिंग का भी केस होगा, दोनों ही केसेस में सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कौन सी जी, ये वाली इक्वेशन जो आप न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर लिखते हो। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, एफ एक्सटर्नल जो भी होता है हम उनका क्या लेते हैं, नेट लेते हैं, और ये नेट किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पर भी प्लस माइनस लगाते हैं। ये मैंने कई सवालों में पहले भी बताया कि मैं ये प्लस माइनस क्यों लेता हूं, तो आज की इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आपको बस करना क्या है, जो भी जैसे ग्राफ होता है उसी तरह से, मान लो राइट साइड में अपवर्ड्स है तो प्लस, लेफ्ट में है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। और सेम ही मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए भी, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ले लेंगे, अपवर्ड है तो पॉजिटिव ले लेंगे। बिल्कुल इस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो जब भी स्प्रिंग कट प्रॉब्लम आपके दिमाग में आता है या आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो कैसे सॉल्व करना है ये समझना है। देखो सबसे पहले तो हम यहां पर ये देखेंगे कि जो बी ब्लॉक है, सबसे पहले मैं इसको कंसीडर करता हूं। इस बी ब्लॉक के ऊपर देखो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू mg। अब इस स्ट्रिंग के अंदर यहां टेंशन है, ये टेंशन आ गई T। आपको पहले ये समझना है ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। अब जब ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप ये क्या करते हो, T इज इक्वल टू mg डायरेक्ट लिख देते हो। कैसे लिखते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां इक्वेशन लिखूंगा, देखो टेंशन ऊपर है तो प्लस T, वेट नीचे है तो माइनस mg, दैट इज इक्वल टू, लेट्स से ये जो बी ब्लॉक है चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं यहां क्या करता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक लिखता, ब्लॉक बी। अब चूंकि इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, ये वाली वैल्यू जीरो है, इसीलिए ध्यान से समझना इसको, T माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो T इज इक्वल टू आप mg लिख लेते हो। ये आपको समझ में आ गया और इस इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है जी, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई। इसके बाद इसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो है इसलिए T इज इक्वल टू mg लिख लेते हो। अब हम ब्लॉक ए की बात करते हैं। ए ब्लॉक में अगर हम ध्यान से देखें तो ए के अंदर जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू mg। ये टेंशन T है तो इधर भी टेंशन T लगेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो यहां पर स्ट्रिंग में ऊपर क्या लग जाएगी, ध्यान से देखेंगे T डैश, लेट्स से ये बनी T डैश, तो यहां पर T डैश आ गया, ये T, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब मुझे अगर ये T डैश निकालना है तो कैसे लिखूंगा, देखो अब A को बैलेंस करूंगा तो प्लस T डैश माइनस T, क्योंकि T जो है डाउनवर्ड है इस ब्लॉक A के लिए, माइनस T, देन माइनस mg, दैट इज इक्वल टू, भाई इसके अंदर भी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ये भी जीरो है। तो यहां से आप T डैश निकाल सकते हो, T डैश कितना आ जाएगा, स्मॉल, ये जो T है वो mg है, माइनस mg, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो T डैश आपको मिल गया 2mg। ठीक है जी, अब यहां पर इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि स्प्रिंग को क्या किया गया है, कट किया गया है। अब आपको ध्यान से समझना है, यह स्प्रिंग को कट करने से पहले की सिचुएशन है। अब जैसे ही स्प्रिंग को कट करेंगे, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग को कट करेंगे, ए और बी के बीच में जो स्ट्रिंग है उसको कट करेंगे, देखो कट किया। जब इसको कट करेंगे तो जो बी ब्लॉक है उसके अंदर जो टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट मींस ये बहुत आसानी से नीचे गिरेगा, ये T आ जाएगा। तो अब ये नीचे गिरेगा ऊपर गिरेगा ये हमें समझना है, क्या पता ऊपर गिरे,
क्या पता नीचे गिरे, हम नहीं जानते कहां गिरेगा। फिलहाल हम ये मान लेते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि डाउनवर्ड गिरता है। ये चेक करना है आपको, इन क्वेश्चंस में ये चेक करना है कि जब ये स्ट्रिंग कटेगी तो ये ब्लॉक भी डाउनवर्ड जाएगा अपवर्ड जाएगा, ये समझना है। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अब ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन लिखी थी, ये जो इक्वेशन लिखी थी, हम इसी इक्वेशन को यहां लिखेंगे फिर से, टी माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। मैंने ये एज्यूम किया है कि ब्लॉक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं यहां माइनस लगा दूंगा इसके हिसाब से, तो ये माइनस एम ए बी हो गया। ध्यान से देखिए, जब हमने इस स्ट्रिंग को कट किया तो यहां पर ये जो टेंशन है टी, ये जीरो हो जाती है, तो ये जीरो हो गया जी। माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए बी, तो ये एम से एम उड़ जाएगा, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आ गया प्लस जी। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको ध्यान से समझना है। अब इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आपने ब्लॉक बी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड कंसीडर करी, सॉरी ब्लॉक बी की जो एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड कंसीडर करी। ठीक है जी, ये आपने एज्यूम किया। आपका जो आंसर आया है वो पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब यह है आपने जो डायरेक्शन कंसीडर करी वो डायरेक्शन सही है। इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्शन आपने कंसीडर करी वो सही है। ठीक है जी, आपने ये डायरेक्शन कंसीडर करी है, तो इसका मतलब ये है जब आपका आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये डायरेक्शन सही है। अगर ये नेगेटिव आता दैट मींस कि आपने जो डायरेक्शन कंसीडर करी है वो गलत है, तो आप क्या करते हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते, अपवर्ड डायरेक्शन में ले लेते। तो हमें जो है ए बी की जो है ए बी का जो एक्सीलरेशन है ये पता चला कि वो जी के इक्वल है और कहां है, डाउनवर्ड है। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम ये देखेंगे, ब्लॉक ए की बात करेंगे। ए ब्लॉक की बात करेंगे तो ए के लिए फिर से इक्वेशन देखेंगे, वो ये इक्वेशन लिखी है देखो। इस इक्वेशन को दोबारा मैं वहां लिखूंगा, टी डैश माइनस टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। अब मैं यहां पर डायरेक्शन भी कंसीडर करता हूं, मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि जब ये स्ट्रिंग को कट करेंगे तो ब्लॉक ए जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो यानी कि एक्सिलरेशन ऑफ ए जो है हमें ये पता चला वो भी डाउनवर्ड है। तो मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं यहां पर माइनस लगा दूंगा, ये लगा दिया जी माइनस। अब क्या करेंगे, अब चूंकि जब स्ट्रिंग को कट किया था तो ये जो टी था ये कितना हो गया था, जीरो हो गया था, तो ये वाली वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। ठीक है जी, तो जब ये इक्विलिब्रियम में था तो टी डैश की वैल्यू कितनी थी, 2mg। इस वैल्यू को उठा करके यहां रख देंगे, 2mg माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा mg इज इक्वल टू माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। एम से एम उड़ गया तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आपको मिल गया माइनस जी। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है आपने एक्सीलरेशन ऑफ ए यानी कि ब्लॉक जो ए है उसका एक्सीलरेशन आपने डाउनवर्ड कंसीडर किया, बट आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है, नेगेटिव आया है। इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन कंसीडर करी है वो गलत है, जो डायरेक्शन आपने कंसीडर करी है वो क्या है, गलत है। तो सही डायरेक्शन क्या है, सही डायरेक्शन इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए, ये सही डायरेक्शन है। ठीक है जी, अब चार ऑप्शन लिखे हैं, चारों में से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन बोला है जी डाउनवर्ड, पहले वाले केस में एक्सीलरेशन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू जी, वो क्या है, डाउनवर्ड है, तो बिल्कुल सही था, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है जी। इसके बाद दूसरे वाले केस में मैंने ये देखा जो एक्सीलरेशन ऑफ ए है मैंने डाउनवर्ड माना था, आंसर नेगेटिव आ गया, दैट मींस हमने जो डायरेक्शन ली वो गलत है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या है, अपवर्ड है, वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, तो ये भी आ गया अपवर्ड है। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है, बाकी ऑप्शन अब चेक करने की जरूरत नहीं है। तो
इस तरह के सवालों में सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो इक्वेशन बनाते हैं, ये इक्वेशन बनाने के बाद कैसे टेंशन जीरो रखनी है, कैसे एक्सीलरेशन का यूज करना है, और इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी डायरेक्शन कंसीडर करोगे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन कंसीडर करी है वो सही है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन कंसीडर करी है वो गलत है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम इन सवालों को करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप जो है अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे एलन में, आकाश में, पीडब्ल्यू में, फिटजी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।